डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्फीयर की इक्वेशन जैसा कि हमने पढ़ी कि x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर्ड प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर्ड प्लस z माइनस z नॉट स्क्वायर्ड इक्वल टू r स्क्वायर्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर x नॉट वाई नॉट और z नॉट होता है, जबकि रेडियस हमारे पास r होता है। अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 ले लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है 0 0 0 है, जबकि रेडियस यहाँ पे r है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंटरसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 और हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हो इस स्फीयर के, तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें वाई इक्वल टू 0 जी इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट इज ये जो सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इसका वाई जी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन दैट इज एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास प्लस माइनस 5 0 0 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर में x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। इसी तरह हम z इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ स्फीयर में हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद z को सॉल्व कर सकते हैं z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सेक्शंस आर दी कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरल प्लेन विद द सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल प्लेन सपोज ये है, हमारे पास एक जनरल प्लेन ली है, एक हमारे पास एक स्फीयर है। तो जनरल प्लेन और स्फीयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या हम कह सकते हैं कि कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक ये कर्व होगा। तो ये जो कर्व है ये सेक्शन है स्फीयर का विद दिस जनरल प्लेन। अब हम इसके ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ट्रेसेस आर दी कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन और पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन विद द सरफेस। तो स्फीयर के केस में ट्रेसेस कोऑर्डिनेट प्लेन्स और सरफेस का कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कि एक्स वाई प्लेन जी वाई प्लेन, इसमें कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे सर्कल्स ही आ रहे हैं। तो ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अगर स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें और y इक्वल टू 0 पुट कर दें और z इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो हमारे पास ट्रेसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जबकि अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। अगेन ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह अगर हम z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन ऑफ स्फीयर में तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, जो कि अगेन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसकी बाउंड्रीनेस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये इसके फाइनाइट साइज है, तो ये जो स्फीयर है ये बाउंडेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर इज अ बाउंडेड सरफेस, दैट इज स्फीयर इज अ बाउंडेड सरफेस। अब हम सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 है फॉर एग्जांपल, और हम z की जगह माइनस z रिप्लेस कर दें, दैट इज अगर हम एक्स वाई z को रिप्लेस कर दें एक्स वाई माइनस z से, तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई स्फीयर सेम रहती है या नहीं रहती।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जी होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन। दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट XY plane. Similarly, spheres XZ plane, YZ plane और origin के about symmetrical होते हैं। Thank you very much.